मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी व्यवस्था में दशकों बाद बड़ा परिवर्तन करने का फैसला लिया। वित्त विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इन नए नियमों के लागू होने के साथ ही वर्ष 1978 में लागू किए गए पुराने अवकाश नियम पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। बदलते समय, बदलते सामाजिक ढांचे और कार्य जीवन संतुलन की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने इस अवकाश नियमों को नए सिरे से तैयार किया है, जिनका असर प्रदेश के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों पर पड़ेगा। नए अवकाश नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव महिला कर्मचारियों के संतान पालन अवकाश में किया गया। अभी तक महिला कर्मचारियों को 2 वर्ष अर्थात 730 दिन का अवकाश पूर्ण वेतन के साथ दिया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था के मुताबिक अब सिर्फ पहले 365 दिनों के लिए 100% वेतन मिलेगा, जबकि अगले 365 दिनों के लिए वेतन 80% कर दिया जाएगा। यह अवकाश चाहे एक बार में लिया जाए या बीच बीच में, पहले 1 वर्ष पूर्ण वेतन का लाभ मिलेगा और उसके बाद के अवकाश में केवल 80% वेतन ही दिया जाएगा। इसके साथ ही यह महत्वपूर्ण परिवर्तन भी शामिल किया गया है कि सरोगेसी से जन्मे बच्चे की देखभाल करने वाले महिला कर्मचारी को भी अब चाइल्ड केयर लीव का पूरा लाभ मिलेगा। यह कदम आधुनिक पारिवारिक संरचना और मातृत्व की विविध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। नए नियमों के तहत संतान ग्रहण करने वाले माता पिता के लिए भी अवकाश की व्यवस्था की गई है। यदि कर्मचारी 1 वर्ष से कम उम्र का बच्चा गोद लेता है तो उसे उसकी देखभाल के लिए अवकाश दिया जाएगा। यह सुविधा पहले उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब इसे नियमों में शामिल कर लिया गया, जिससे दत्तक माता पिता को भी समान अधिकार मिलेंगे। नए नियमों में कर्मचारियों के लिए सबसे व्यावहारिक बदलाव अर्जित अवकाश से जुड़ा है। अब कर्मचारियों को हर वर्ष 30 दिन अर्जित अवकाश मिलेगा, जिसे 2 किस्तों में बांटा जाएगा, 6 महीने पर 15-15 दिन के रूप में। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कर्मचारी को एक साथ 5 वर्ष से अधिक का लगातार अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वित्त विभाग ने यह भी जोर देकर कहा कि अवकाश मांगना कर्मचारी का अधिकार नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ है कि अवकाश स्वीकृत करने का अंतिम निर्णय संबंधित स्वीकृत अधिकारी के हाथ में होगा। अब सिर्फ आवेदन कर देने से अवकाश स्वतः नहीं मिलेगा। चिकित्सा अवकाश को लेकर भी कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक केवल मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर देना अवकाश की गारंटी नहीं होगा। स्वीकृति का पूरा अधिकार सक्षम अधिकारी के पास रहेगा। यदि किसी कर्मचारी के दोबारा कार्य ग्रहण करने की संभावना कम हो तो भी उसका आवेदन स्वीकार्य नहीं माना जाएगा, बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में 180 दिन का वेतन अवकाश बिना मेडिकल सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त है। यदि कर्मचारी इस अवधि के दौरान नौकरी से इस्तीफा देता है तो यह अवकाश सामान्य अर्ध वेतन अवकाश ही माना जाएगा। जो अतिरिक्त वेतन दिया गया है उसकी राशि कर्मचारी से वसूल की जाएगी। नए अवकाश नियमों में कर्मचारियों के लिए स्टडी लीव का भी विस्तृत प्रावधान रखा गया। सरकारी कर्मचारी यदि किसी उच्च शिक्षा या विशेष अध्ययन के लिए अवकाश लेना चाहता तो उसे अधिकतम 1 वर्ष की स्टडी लीव दी जा सकेगी। पूरे सेवा काल में यह अवधि 24 महीने से अधिक की नहीं होगी। हालांकि इस दौरान होने वाले सभी खर्च जैसे ट्यूशन फीस, यात्रा, आवास कर्मचारी को स्वयं वहन करने होंगे। स्टडी लीव के पहले बॉन्ड भरना अनिवार्य होगा ताकि अध्ययन पूरा होने के बाद कर्मचारी पुनः अपनी नौकरी पर लौटे। इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को आगे की शिक्षा एवं शोध का अवसर देना है, ताकि उनका पेशेवर विकास हो सके और विभाग को कुशल मानव संसाधन मिल सके। ये नए अवकाश नियम 35 दिन बाद अर्थात 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। इसके लागू होते ही प्रदेश की छुट्टी व्यवस्था पूरी तरह नई संरचना में प्रवेश करेगी।